हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाजी ताकामिची को बताता है कि काजो तोरा भी टोमान के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और 2003 में हमारे साथ जो हुआ हम उसे कभी नहीं भुला सकते। तो एपिसोड 16 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि टोमान के सभी फाउंडिंग मेंबर्स अपनी फुल स्पीड में बाइक चला रहे होते हैं और वह सभी बीच पर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर माइकी अपने स्कूटर पर धीरे धीरे आ रहा होता है और अब सभी लोग एक जगह रुककर पीछे माइकी को आवाज़ देते हैं। अब कैन बोलता है, माइकी मेरी बात सुनो, तुम इस स्कूटर पर और कितने दिन तक राइड करोगे। अब तुम हमारे गैंग के प्रेसिडेंट हो, अपने स्कूटर को मोटरसाइकिल से चेंज कर लो। माइकी बोलता है, यह मेरे लिए ठीक है, तुम मेरे प्रीसियस राइड का मजाक उड़ा रहे हो, यह मेरा पसंदीदा स्ट्रीट हॉक है। कैन बोलता है, स्ट्रीट हॉक? हाँ, यह बस एक स्कूटी है, यहाँ तक कि तुम इसके इंजन से आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। तुम अब इस पर राइड करना बंद करो। मुझे पता है कि तुमने मुझसे कहा था मैं बूबर के अलावा और किसी भी बाइक पर राइड नहीं करूँगा, पर बूबर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, तो अपनी जिद छोड़ दो। और तभी वहाँ पर एक और गैंग आती है जो टोमान का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, देखो इसके पास एक स्कूटी है, टोक्यो मांजी गैंग। हाँ, हमने तुम्हारा कभी नाम नहीं सुना, तुम कहाँ से आए हो, घर जाकर खेलो बच्चों, अभी तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। और अब उस गैंग का लीडर एक बेसबॉल बैट लेकर माइकी की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं इस बेकार स्कूटी को तोड़ देता हूँ जिससे तुम्हें इसे फेंकने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तभी माइकी बोलता है, तुम मेरे स्ट्रीट हॉक को बस छू कर दिखाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त उस गैंग का लीडर बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा इस एरिया में देखा तो हम तुम्हारी हड्डियों के साथ तुम्हारी बाइक को भी तोड़ देंगे। और अब वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी बाजी बोलता है, माइकी बताओ हम क्या करें, क्या हम उनके पीछे जाकर उन्हें बता दें कि हम कौन हैं। काजो तोरा बोलता है, इसमें मज़ा आएगा, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि कौन किसकी हड्डियाँ तोड़ता है। मित्सुया बोलता है, उन्हें भूल जाओ, वह पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। तभी कैन बोलता है, यह सभी गलती माइकी के स्कूटी की है। और यह सुनकर वह सभी हंसने लगते हैं और अब वह सभी बीच की ओर जा रहे होते हैं। और रास्ते में काजो तोरा बोलता है, तुम सभी बहुत सॉफ्ट हो, मैं उन लड़कों को बताना चाहता हूँ कि कौन किसको पीटता है। बाजी बोलता है, हाँ मैं भी, पर माइकी कैन के साथ रह रहकर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। और तभी रास्ते में माइकी की स्कूटी रुक जाती है। अब कैन पूछता है, अब क्या हुआ। माइकी बोलता है, शायद इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। काजो तोरा बोलता है, माइकी तुम्हें पता था ना कि हम एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, तो तुम्हें इसे फुल करके रखना चाहिए था। माइकी बोलता है, फिर चलो पेट्रोल पंप पे चलते हैं। कैन बोलता है, हम तुम्हारा इंतज़ार बीच पर करेंगे। और अब माइकी बच्चों की तरह हरकतें करते हुए बोलता है, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टोमान के लिए। काजो तोरा बोलता है, नहीं माइकी, यह बस तुम्हारी प्रॉब्लम है। माइकी बोलता है, नहीं यह सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो फिर डिसाइड करते हैं कि इसे लेकर पेट्रोल पंप पर कौन जाएगा। मित्सुया बोलता है, माइकी और तुम यह डिसाइड कैसे करोगे। माइकी बोलता है, रॉक पेपर सीजर खेलकर। और अब सभी एक साथ बोलते हैं, हमें पता था कि यही होने वाला है। और अब हमें दिखाया जाता है कि बाजी उस स्कूटी को धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप की ओर लेकर जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सभी बीच पर मज़े कर रहे होते हैं। कैन और मित्सुया स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पाहचैन और काजो तोरा एक जगह आराम से लेटे होते हैं। तभी काजो तोरा बोलता है, माइकी कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस स्कूटी को धक्का लगाते लगाते बाजी की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वह बोल रहा होता है कि यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है क्या। तभी वहाँ पर वह गैंग आ जाती है जो उन लोगों को पहले भी मिली थी। अब उस गैंग का लीडर बोलता है, क्या तुम्हारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम अकेले हो। तभी उस गैंग का एक मेंबर बोलता है, हमने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम हमें इस एरिया में दोबारा दिखाई दिए तो हम तुम्हारी स्कूटी को तोड़ देंगे। और अब वह गैंग मेंबर्स उस स्कूटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर बाजी उन सभी को रोक रहा होता है और वह सभी बाजी को गंदी तरह मार रहे होते हैं। पर बाजी हार नहीं मान रहा होता और अब उस गैंग के 2 मेंबर्स बाजी को पकड़कर स्कूटी से दूर ले जाते हैं और उस गैंग का लीडर बेसबॉल बैट से उस स्कूटी को तोड़ने के लिए आगे आता है और अब वह उस बेसबॉल बैट से
स्कूटी पर अटैक करता है, पर तभी बाजी उसके सामने आ जाता है और वह बैट बाजी को लगती है। अब बाजी बोलता है, अगर तुमने माइकी की प्रीशियस राइड को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी उस गैंग का एक बंदा बोलता है, तो यह स्कूटी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बाजी स्माइल करता है, जो देखकर उस गैंग का लीडर बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? अब बाजी बोलता है, तुम जैसे बंदे बाइक पर राइड करना डिज़र्व नहीं करते। यह सुनकर वह सभी गैंग मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, इस स्कूटी के साथ इस लड़के की भी हड्डियाँ तोड़ दो। और तभी वहाँ एंट्री होती है माइकी की। माइकी बोलता है, मैं अपना स्विमिंग सूट भूल गया था। अब माइकी स्कूटी के पास जाता है और उस स्कूटी को किक करके दूर फेंक देता है। यह देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। और अब माइकी बोलता है, बेवकूफ़ हो, तुमने मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ को हर्ट करने की कोशिश कैसे की? तभी उस गैंग का एक बंदा बोलता है, हमने कुछ नहीं किया, तुमने खुद। और तभी माइकी उस बंदे को एक किक करता है, जिससे वह बंदा दूर जाकर गिरता है। अब माइकी बोलता है, बाजी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम एक स्कूटी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। बाजी क्या तुम खड़े हो सकते हो? तो चलो इन्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। और अब बाजी और माइकी उस गैंग से भिड़ जाते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम वाला बाजी बोलता है, उस टाइम के बाद माइकी एक इनविंसिबल बैडस बन गया। और अब हमें दिखाया जाता है 13 अगस्त 2003। काजोतोरा और बाजी बाइक पर घूम रहे होते हैं। तभी बाजी बोलता है, काजोतोरा हम कहाँ जा रहे हैं? काजोतोरा बोलता है, माइकी का बर्थडे आने वाला है, हम उसके लिए एक प्रेजेंट लेंगे। बाजी बोलता है, प्रेजेंट? काजोतोरा बोलता है, हाँ, हम उसके लिए प्रेजेंट में एक बूबर लेंगे। बाजी बोलता है, पर अभी तक हम में से किसी के पास भी बूबर नहीं है। वहीं काजोतोरा कुछ सोच रहा होता है। बाजी बोलता है, काजोतोरा तुम क्या सोच रहे हो? काजोतोरा बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम बस मुझे फॉलो करो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक बाइक शॉप के सामने खड़े होते हैं। काजोतोरा बोलता है, देखो बाजी, यह बूबर कैसी है, हम इसे चुरा लेते हैं। बाजी बोलता है, नहीं, हम इसे नहीं चुरा सकते। काजोतोरा बोलता है, तो क्या करें? बाजी बोलता है, अगर हमने यह बूबर चुरा भी ली तो यह देखकर माइकी खुश नहीं होगा। काजोतोरा बोलता है, बेवकूफ़, हम उसे बताएंगे ही नहीं कि हमने यह चुराई है। हम जैसे मिडिल स्कूलर्स वही बाइक चला सकते हैं जो हमें दी गई हो या जो हमने चुराई हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं। वहीं बाजी काजोतोरा की बात से एग्री नहीं होता, पर काजोतोरा माइकी का नाम लेकर बाजी को कन्विंस कर लेता है। और अब देर रात को वह दोनों उस शॉप का दरवाजे का कांच तोड़कर दरवाजे को खोलकर उसमें अंदर घुस जाते हैं। बाजी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, पर काजोतोरा उसे बार बार माइकी का नाम लेकर शांत कर रहा होता है। और अब दोनों उस बूबर के पास जाते हैं और उस बूबर को देखकर दोनों ही हैरान होते हैं। और अब वह दोनों देखते हैं, यह बूबर नई नहीं है, इसे यहाँ मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। वहीं बाजी सोच रहा होता है, माइकी इस बूबर पर राइड करते हुए कूल लगेगा। और अब दोनों मिलकर उस बाइक में लगे लॉक को काटते हैं। बाजी देखता है उस बूबर में अभी कुछ पेट्रोल है और बोलता है, हम इसे यहाँ से आराम से लेकर जा सकते हैं। काजोतोरा बोलता है, मैं बाहर जाकर शटर खोलता हूँ और फिर हम इसे यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। वहीं बाजी सोच रहा होता है, हम तुम्हें इस बर्थडे पर बेस्ट गिफ्ट देने वाले हैं माइकी। और तभी वहाँ पर बाजी को कोई आवाज़ देता है और बोलता है, देखो मुझे यहाँ क्या मिला, एक चोर। वह बंदा बोलता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम किसके शॉप में चोरी करने आए हो? बाजी देखता है उस बंदे के हाथ में कुछ होता है। बाजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह सोच रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वह बंदा बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से चोरी करके ऐसे ही चले जाओगे? बाजी सोच रहा होता है, इसने मेरा चेहरा देख लिया है, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो यह मुझे अरेस्ट करवा देगा। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वह बंदा बोलता है, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम केसुके हो ना? अब बाजी उस बंदे का चेहरा देखता है और बोलता है, सेंचुरे कुन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वह बंदा बोलता है, तुम्हें पता नहीं, यह मेरी दुकान है। बाजी यह सुनकर हैरान हो जाता है और तभी वह देखता है कि पीछे से काजोतोरा अपने हाथ में कुछ लिए भागता हुआ आ रहा है। और अब बाजी काजोतोरा को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी काजोतोरा उस चीज़ से उस बंदे के सर पर हिट करता है, जिससे वह बंदा नीचे गिर जाता है। और यह देखकर बाजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी काजोतोरा बोलता है, जल्दी बाजी, जल्दी यहाँ से निकलो। और तभी बाजी उस बाइक को छोड़कर उस बंदे की ओर तेज़ी से भागता है और बोलता है, यह तुमने क्या किया काजोतोरा? काजोतोरा बोलता है, मैं क्या करता, इसने हमारा चेहरा देख लिया था। बाजी बोलता है, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, यह सेंचिरो कुन है, यह माइकी का बड़ा भाई है। और बाजी सेंचिरो को आवाज़ लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। और यह सुनकर काजोतोरा के होश उड़ जाते हैं और काजोतोरा बोलता है, माइकी का बड़ा भाई?
वहीं बाजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वह बोल रहा होता है अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। वह देखता है कि शिनचिरो की सांसें नहीं चल रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर काजुतोरा की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और काजुतोरा बोल रहा होता है नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। बाजी बोलता है हाँ, मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और अब वह एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए भागता है। वह एम्बुलेंस का नंबर मिला ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देती है। बाजी बोलता है काजुतोरा यहाँ से भागो, पुलिस आ रही है। वहीं दूसरी ओर काजुतोरा पूरा पागल हो चुका होता है और वह बोल रहा होता है यह मैंने क्या किया, यह मैंने माइकी के लिए किया था। मैंने माइकी के बड़े भाई को नहीं मारा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यह सब माइकी की गलती है। मैंने यह सब माइकी के लिए किया था, मैं उसे मार दूंगा। यह सब माइकी की गलती है, मैं माइकी को मार दूंगा। और अब वहाँ पुलिस आ जाती है और वह उन दोनों को पकड़ लेती है और अब पुलिस उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जा रही होती है। वहीं काजुतोरा एक ही बात बोले जा रहा होता है मैं उसे मार दूंगा, मैं माइकी को मार दूंगा। और बाजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी वहाँ माइकी आता है। माइकी को देखते ही बाजी रोने लगता है और अब वह रोते हुए माइकी से माफ़ी मांगता है और अब पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।